हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि 26 जून से 4 जुलाई तक जो है गुप्त नवरात्रि रहेंगे और इन दिनों 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। कुछ लोग तांत्रिक इस दिन का इतना बेसब्री से इंतजार करते हैं पूरे साल, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस समय अपने इष्ट की पूजा जो है बहुत जल्दी फलीभूत होती है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि सिर्फ तांत्रिक पूजा ही करी जाती है। जो भगवती हैं उनका हम साधारण रूप से पूजा करके उनकी कृपा को पा सकते हैं। लेकिन हमारे को एक बात अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि 10 महाविद्याओं की पूजा बिना गणेश भगवान के, बिना हनुमान बाबा के, बिना भैरवनाथ जी के पूर्ण नहीं होती, क्योंकि ये उनके देखा जाए तो दूध वीर होते हैं और इन वीरों के बिना माता रानी के सभी कार्य संपूर्ण नहीं होते। अब जो लोग महाबली हनुमान जी के भक्त हैं वह इन गुप्त नवरात्रों में महाबली हनुमान जी की बहुतायत में कृपा पा सकते हैं, क्योंकि एक तो वो हनुमान जी के भक्त हैं और दूसरा माता रानी के बहुत बड़े सेवक हैं, पुत्र हैं। तो हमारे को ये समझना होगा कि जब हमारे जीवन में समय गुजरता चला जा रहा हो, सपने टूटते चले जा रहे हों और लोगों से ये सुनने को मिल रहा हो कि भाई अब तुम्हारे से कुछ नहीं होगा, छोड़ दो, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होती है, सबसे बड़ी अनुभूति ये होती है कि क्या आपने हार मान ली। अगर आप हार मान लेते हैं उसके बाद में फिर चाहे कोई मंत्र पकड़ा दो, चाहे कोई आपको कितना ही आशीर्वाद दे दे, सच्ची ये बात होती है कि उस समय भगवान भी आपका भला नहीं कर सकते। तो अगर जीवन में हमारे बहुत सारे बैरियर हैं, हर बार कोई किसी भी काम में हम हाथ डाल रहे हैं और काम नहीं हो पा रहे हैं, तो प्रयास कीजिए कि लोगों की बातों को इग्नोर कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि मांगना है तो उस परमपिता परमात्मा से मांगिए जिससे मांगने के लिए ये पूरी दुनिया जा रही है। जब उनके इच्छाएं पूरी हो रही हैं तो क्या आपकी इच्छाएं फलीभूत नहीं होंगी? आप पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने विकारों पर संयम रखते हुए जब उनके पास जाएंगे, आप सोचने की कोशिश कीजिए कि दशग्रीव रावण जो इतना बड़ा आतताई था, प्रकांड विद्वान था, उसको छोड़ दीजिए, इतना बड़ा आतताई था, लेकिन अपने विकारों पर संयम रखकर ही उसने जो है तांत्रिक विद्याओं को सफल बनाया, भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त किया। तो मैं किसी तांत्रिक विधान को नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर जीवन में बहुत कष्टों से गुजर रहे हैं, आपके सपने टूटते जा रहे हैं, तो महाबली हनुमान जी की पूजा कीजिए। अब महाबली हनुमान जी का उपाय बताने से पहले मैं एक छोटा सा उपाय बृहस्पति देव का बना रहा हूं, क्योंकि बृहस्पति देव जी का बता रहा हूं क्योंकि जब हमारा बृहस्पति खराब होता है, जब हमारे गुरु खराब होते हैं, तब हमारे कार्य में व्यवधान आते ही आते हैं। आप किसी भी काम को शुरू करेंगे वो खत्म हो जाएगा। तो एक छोटे से उपाय से मैं शुरू कर रहा हूं और वो ये उपाय है कि आपको 1 गिलास जल लेना है और शहद लेना है। अगर आपको शुद्ध शहद मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं मिलता है तो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड के आपको शहद मिल जाएंगे। अब आप घर पर ले आइए, बृहस्पतिवार से आपको ये उपाय शुरू करना है। 8 दिन का ये उपाय है। आपको करना ये है कि सुबह के टाइम नहा धोकर आप आराम से बैठिए भगवान के सामने और पानी का गिलास रख लीजिए और 1 चम्मच शहद निकालिए और 11 बार बोलिए ओम श्री बृहस्पति नमः। 11 बार पूरे मन से ऐसा विचार कीजिए कि अब बृहस्पति जी की कृपा हो रही है, क्योंकि बिना गुरु की कृपा के तो भगवान की पूजा भी नहीं की जा सकती। तो आप उस बृहस्पति को जागृत कीजिए। 11 बार बोलने के बाद में वो जो चम्मच है उसको आपने उस पानी के गिलास में डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिए और थोड़ी देर हाथ जोड़कर फिर उस पानी को पी जाइए। आप देखेंगे कि आपके अंदर किस तरीके से आत्मविश्वास पैदा हो रहा है। अब हम आ रहे हैं महाबली हनुमान जी, जो संकट मोचन है, जिनके बिना प्रभु श्री राम के काम नहीं बने। और जब उन्होंने माता सीता को परेशान हालत में देखा था रावण की कैद में, तब उन्होंने लंका को आग लगा दी थी। तो आप उनसे कहिए कि हे प्रभु, मैं संकट में हूं, मेरे दुख रूपी लंका को आग लगा दीजिए। मुझे जो है इस जीवन में रहते रहे कल्याण चाहिए। मैं सिर्फ इसी तरीके से नहीं मरना चाहता कि गरीब पैदा हुआ हूं, गरीब मर जाऊं, कि लोग
बस मेरे से यही कहते रहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। हे प्रभु, जिस पर आपकी कृपा होती है उस पर यह सारा संसार कृपा करता है। आपको यह क्रिया सुबेरे के टाइम करनी है। ध्यान रखिएगा कि जो गुप्त नवरात्र की पूजा की जाती है वो रात्रि में ही की जाती है। लेकिन ये जो मैं महाबली हनुमान जी का उपाय बता रहा हूं, जिससे आपके दुख दरिद्रता दूर हो जाएंगे और एक सुरक्षा कवच तैयार होगा। आपके ऊपर अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो वो दूर हो जाएगी। आपका मन अगर किसी से डर रहा है, सबसे बड़ा डर हमारे को ये लगता है कि हमारा कोई काम ना बिगड़ जाए, हमारी समाज में जगहसाई ना हो जाए, और उससे बड़ा डर ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि घर खानदान वाले ही मेरी हंसी उड़ाने लगे। और ऐसा ही होता है। कई बार लोग हमारे सामने होते हैं, हमारे को आशीर्वाद दे रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा होता है। ऐसा आज के समाज में हो रहा है, सगे रिश्तों में ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं फिर भी बार बार कहता हूं, अगर आपको ऐसा भी लगता है तो उनके बारे में कभी बुरा मत मानिए, क्योंकि ये हमारे प्रारब्ध के कर्म में कट जाएंगे। तो आपको करना क्या है, महाबली हनुमान जी के निमित्त सबसे पहले सुबेरे आप उठ जाइए। उठने के बाद में नहा धोकर पवित्र होकर लाल आसन पर पंचमुखी हनुमान जी, गुप्त नवरात्र में पंचमुखी हनुमान जी की पूजा की जाती है, हमारे सारे दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए। आप उनको वहां पर स्थापित कीजिए, लाल पुष्प चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, चमेली का तेल चढ़ाइए, तिल के तेल का दीपक जला लीजिए। अगर शुद्ध देसी गाय का घी है तो आप उसका दीपक जला लीजिए। कुछ मिष्ठान रखिए, चाहे बूंदी रखिए, चाहे अमृति रखिए, और प्रभु श्री राम की स्तुति कीजिए, क्योंकि उनकी कृपा के बिना महाबली हनुमान जी एक कदम आगे नहीं चलते। लेकिन वो भोले इतने हैं कि अगर एक बार प्रसन्न हो जाते हैं तो वह अपने भक्त की किस्मत को जगा देते हैं। उसके बाद में आपके पास में एक मिट्टी का पात्र होना चाहिए, थोड़ा बड़ा, जिसमें हम चिड़िया को दाना पानी रखते हैं, लगभग उतना बड़ा पात्र होना चाहिए। आपके पास में गाय के गोबर का उपला होना चाहिए, हवन सामग्री होनी चाहिए, कपूर होना चाहिए, थोड़ा घी होना चाहिए, थोड़ा सा गुड़ होना चाहिए। अब आपको करना क्या है, जब आपने राम जी की स्तुति कर ली तो महाबली हनुमान जी के सामने अपनी व्यथा कहकर उस पात्र को सामने रख लीजिए। कोशिश ये कीजिए कि जमीन पर थोड़ा सा रेता डाल लें, या थोड़ा सा मतलब कोई लकड़ी रख लें और उसके ऊपर उस पात्र को रखें। उसके अंदर भी थोड़ा सा आप रेता डालकर फिर गाय के गोबर का उपला जो है और थोड़ी सी लकड़ी आम की, अगर बबूल वगैरह की छाल मिल जाती है तो आप वो भी रख सकते हैं। मतलब कि जितना 3-4 प्रकार के अगर पेड़ों की आपको वो मिल जाती है आप उनको रख लीजिए। थोड़ा सा जो है, अब आपको क्या करना है, ये अग्नि आपने प्रज्वलित कर ली। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद में उसमें गुड़ का आपने भोग लगा दिया। अब महाबली हनुमान जी के 12 नाम हैं और वह संकट काटने वाले हैं। और वह नाम क्या हैं, उन नाम को पहले आप गौर से सुन लीजिए। ओम श्री हनुमते नमः, ओम अंजनी सुताय नमः, ओम वायुपुत्राय नमः, ओम महाबलाय नमः, ओम रामेष्ठाय नमः, ओम फाल्गुन सखाय नमः, ओम पिंगाक्षाय नमः, ओम अमित विक्रमाय नमः, ओम उदधिक्रमणाय नमः, ओम सीता शोक विनाशकाय नमः, ओम लक्ष्मण प्राणदाताय नमः, ओम दशग्रीव दर्पहाय नमः। अब आपको इनके नाम की आहुति देनी है, और जब हम आहुति देते हैं अग्नि में, उस समय हम नमः के स्थान पर स्वा लगा देते हैं। जैसे कि मैंने बोला ओम श्री हनुमते नमः, तो वहां पर हम बोलेंगे ओम श्री हनुमते स्वाहा, ओम अंजनी सुताय स्वाहा, ओम वायुपुत्राय स्वाहा। इस तरीके से आपको जो है कोशिश कीजिए कि कम से कम 108 बार आप इस तरीके से 12-12 नाम लेकर आहुति दे दीजिए। और ये जो क्रिया है आपको 9 दिन तक लगातार करनी है। और सुबेरे जो पूरा दिन जा रहा है, जब भी आपको खाली समय मिले, प्रभु श्री राम का नाम लेते रहें। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। और अगर आपको इस बात में चिंता है कि भाई मेरे को श्री राम का नाम लेना चाहिए, क्योंकि देखिए जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने गुरु मंत्र ले रखा है, तो वह गुरु मंत्र की माला भी एक बार कर लें। गुरु मंत्र की माला करने से ये होता है कि उनकी शक्ति भी आप में शामिल हो जाती है, जिससे हमारे को अपेक्षित परिणामों से कहीं अधिक अच्छे फल मिलते हैं।
अगर गुरु ने प्रभु श्री राम के नाम की माला दे रखी है फिर तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गुरु हमारे से ज़्यादा अच्छा जानते हैं। लेकिन अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो शिव जी के नाम की एक माला आप जप लें। और अगर आपको श्री राम, जय राम या श्री राम या श्री सीताराम नाम लेने में आपको मतलब ये लग रहा है कि कौन सा नाम लेना चाहिए, तो आप उनके नाम की पर्ची बना लें। जैसे आपने 4 नाम की पर्ची बना ली, सफ़ेद कागज लिया, उसमें छोटे से पर्ची आपने बना ली और उसे जो है इस तरीके से बनाए कि इस पर कोई पहचान ना हो। और उस पर्ची को आप हनुमान जी के चरणों में इस तरीके से, जैसे चौसर करते हैं, इस तरीके से डाल दीजिए और एक पर्ची उठा लीजिए। और यकीन मानिए ये महाबली हनुमान जी द्वारा आपको संकेत दिया जाएगा कि आप इस नाम का जाप करें। और कई बार ऐसा भी देखा गया है, जो हमारी आत्मा जिस नाम को बार बार ले रही होती है वही पर्ची आपकी उठेगी। जिनके साथ ऐसा हुआ हो वो कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम लेकर अवगत करवाएं, ताकि लोगों को ये जानकारी मिले कि प्रभु वाकई में हमारे साथ रहते हैं। अब जो लोग इस क्रिया को 9 दिन तक कर लेते हैं, आप ये समझ लीजिए कि उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अगर इन दिनों अगर आप 9 दिन तक हनुमान मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, प्रसाद लगाते हैं, तो समझ लीजिए परम कल्याणकारी है। लेकिन अगर रेगुलर नहीं जा पा रहे, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप कम से कम एक बार जो लास्ट का जो 9वां दिन होता है उस दिन जाकर महाबली हनुमान जी के सामने बैठिए, भोग लगाइए, उनके जो है कम से कम 7 हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आपको पता चलेगा कि अंदर से आपको ऐसा एहसास होगा कि आपका आत्मबल बढ़ रहा है। और जब हम भगवान की पूजा करने लगते हैं तो ऑब्वियसली हमारे विकार ऑटोमेटिक डाउन होने लगते हैं। एक चीज डाउन होगी तो एक चीज बढ़ेगी, और जब विकार हमारे डाउन होंगे तो ऑब्वियसली हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, प्रभु में स्नेह बढ़ेगा। और ये जो समय होता है, जो शुभ समय है, इस समय जो हमारी पवित्र शक्तियां होती हैं वह जागृत होती हैं, उनमें बहुत ज्यादा तीव्रता होती है। इसलिए हमारी की गई पूजा भी हमारे को तीव्र फल देती है। जो साधु संत कहते हैं कि स्पेशल कुछ समय में, कि ऐसे समय में पूजा की जाए तो वह फलीभूत होती है। उसका कारण ही ये होता है कि कुछ ग्रह नक्षत्रों का ऐसा ताना बाना बनता है जो हमारे जीवन में बहुत अच्छे और शुभ परिणाम लेकर आ सकते हैं। तो कही गई बात पर जो है चलना आपको है। आप ये सोचकर, क्योंकि देखिए मन आपको रोकेगा, मन कहेगा यार चल जाने दे, अभी 9 दिन है, चलिए यार कल से करेंगे, 8 दिन तो बचे हैं। ऐसे ऐसे करके पूरे 9 दिन चले जाएंगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा। प्रयास कीजिए, आप ये देखेंगे कि आपको बहुत लाभ मिलता है। और जो लोग हवन करने में जिन्हें जैसे दिक्कत है, तो वह सिर्फ इतना भी कर लें, सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नहा धोकर सच्चे मन से प्रभु के सामने जो है घी का दीपक जलाकर अपनी बात कहकर सिर्फ एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लें और राम नाम ले लें, वह भी परम कल्याणकारी है। कारण क्या है कि वहां पर क्वांटिटी चाहे नहीं है लेकिन क्वालिटी है। क्वालिटी क्या है कि आपका उनके अंदर पूर्ण विश्वास है। आपने देखा होगा कि एक बार भगवान विष्णु से नारद मुनि पूछते हैं कि भाई आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि वह जो जमीन पर किसान रहता है वह मेरा परम भक्त है। नारद जी को इस बात की अपेक्षा नहीं थी, लेकिन नारद जी ये पता करने के लिए गए कि भाई मैं तो पूरे दिन इनका नाम लेता हूँ, ये ऐसा कितनी बार नाम लेता है। बस वहां पर आया, उसने देखा कि किसान सुबेरे उठा, उसने नारायण का नाम लिया, काम शुरू करा तब नारायण का नाम लिया, सोते समय नारायण का नाम ले लिया। इस बात से नारद बहुत क्षुभित हो गए और नारायण भगवान क्षुभित हो गए और नारायण जी के पास जाकर शिकायत की कि वह किसान तो सिर्फ एक बार आपका नाम लेता है, मैं तो पूरे दिन नाम लेता रहता हूं, फिर वह आपका परम भक्त कैसे हुआ। नारायण भगवान ने उन्हें कहा तुम्हारी बात का जवाब बाद में दूंगा, ये सरसों का जो कटोरा है इसे पकड़कर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर मेरे पास आओ, और ध्यान रहे कि इसमें से एक बूंद झलक नहीं चाहिए। नारद जी जो हैं वो सरसों के तेल से भरा हुआ कटोरा लेकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर उनके पास लौटे। तब नारायण भगवान ने नारद जी से पूछा कि तुमने इस दौरान मेरा कितनी बार नाम लिया। तब नारद बोले कि मेरे को एक बार भी आपका नाम लेने का अवकाश नहीं था, क्योंकि नाम लेता तो तेल झलक जाता और आपकी शर्त थी कि तेल झलकना नहीं चाहिए। तब नारायण भगवान ने कहा कि जो सृष्टि में लोग काम कर रहे हैं ये सब भी मेरे दिए हुए काम हैं, उन काम में से भी
वो व्यक्ति 3 बार तो कम से कम मेरा नाम ले रहा है, लेकिन तुम्हें तो मेरा नाम लेने का अवकाश भी नहीं मिला। तो बोलो कि कौन बड़ा भक्त है। नारद मुनि की समझ में आ गया था। मेरा समझाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो भी व्यक्ति पूजा चाहे लंबे समय तक नहीं कर रहा, चाहे थोड़े समय तक कर रहा है, लेकिन वह उसको क्वालिटी दे रहा है। क्वांटिटी कम है लेकिन क्वालिटी जो है पूरे आत्मविश्वास, आस्था, विश्वास से भरी हुई है, तो फिर भगवान का आशीर्वाद मिलकर ही रहेगा। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।